नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी भर्ती के बारे में, पैट के बारे में बात करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो भाई आपके लिए अच्छी खबर है, एक पेपर पास से 30 प्लस पदों पर सिलेक्शन आपका। किस तरीके से 30 प्लस पद बताऊंगा, वो 30 प्लस पद यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट, 30 डिपार्टमेंट आपको काउंट कराऊंगा। पूरे यूट्यूब आपको कोई भी इस तरीके से नहीं बताएगा एग्जाम में क्या आएगा, किस तरीके से एग्जाम होता है, एग्जाम कब होगा, एग्जैक्ट चीज बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है मेरे दोस्त सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, क्योंकि स्लाइड आपकी काफी ज्यादा है, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट में इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो को आराम से लास्ट तक जरूर देखना है। ईमानदारी अगर हो, आप अगर सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, सच में सरकारी नौकरी चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट में देख लेना, लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस एक ही वीडियो से आपके सबके सब डाउट में क्लियर करने वाला हूं। फिर भी कोई रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 नोटिफिकेशन, परीक्षा तिथि और आगामी भर्तियों की संपूर्ण जानकारी। आगामी भर्तियां आपके 30 प्लस जो पद है इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आपको कोई भी नहीं बताएगा 30 प्लस पद, कोई 3-4 सॉरी 3-4 बता देगा, उससे ज्यादा कोई नहीं बताएगा। सभी के सभी बताऊंगा आपको मैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का जो मास्टर प्लान है वो क्या कहता है, जो कैंडिडेट होते हैं ना, जैसे आप स्टूडेंट है, आपका क्या है कि आपकी जो है ये क्वालिफाई होगा, पैट क्वालिफाई होगा, मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हो जाओगे। आपका क्या ये पास करना ही जरूरी है, या फिर अच्छा स्कोर भी करना जरूरी है। अब देखिए, आप ये पास करके आगे जाओगे और अगली भर्ती के अंदर अलग अलग 30 तरीके के डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर आपका सिलेक्शन होगा। किसी के अंदर भी हो सकता है, वो कौन से डिपार्टमेंट बता दूंगा। देखिए भाई, आपके लिए वार्निंग है कि इसे केवल पास करना काफी नहीं है, मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए हाई स्कोर लाना अनिवार्य है, हाई स्कोर करना अनिवार्य है। ठीक है, हमें ज्यादा स्कोर करना है इसके अंदर, तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी, ठीक है, कि ग्रुप सी लोअर पीसीएस भर्तियों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026-23 के सभी मुख्य एग्जाम केवल पैट 2026 के स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपकी वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। कैलेंडर के ऊपर अगर बात करें तो नया परीक्षा कैलेंडर कहता है कि स्पष्ट रूपरेखा है, 2026-23 में होने वाली सभी प्रमुख परीक्षाओं का मार्ग तय करेगा। वर्तमान स्थिति है, पैट 2025 के आधार पर जून से सितंबर तक मुख्य परीक्षाएं लगातार आपकी जारी है। आगामी लक्ष्य है 2026 पैट के लिए रास्ता आपके लिए साफ है, एकदम से क्लियर कट रास्ता है। देखिए भाई, पैट 2026 का टाइमलाइन क्या कहता है, तो नोटिफिकेशन आउट होगा आपका जून जुलाई महीने के अंदर, यानी कि इस महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। कब तक जारी होगा वो हम बात करेंगे। ठीक है, जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में, ये रही आपकी डेट, जून के लास्ट में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में। ये लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपडेट दी जाती है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फॉरम 01। ठीक है, 100% संभावना। आवेदन जुलाई 2026 में फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि जुलाई महीने के अंदर आपके फॉर्म अप्लाई, अगले महीने के अंदर फॉर्म अप्लाई है। उसके बाद में अगस्त अक्टूबर परीक्षा, अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच में आपका एग्जाम होगा। कितना समय मिलेगा, प्रॉपर दिनों की बात करें तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, आपको कितना टाइम मिलेगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, नोटिफिकेशन से परीक्षा तक कितना समय मिलता है, कितना समय मिलता है नोटिफिकेशन से परीक्षा तक। वर्ष 2021 के अंदर हमने देखा 15 मई को नोटिफिकेशन की तारीख आती है, 24 अगस्त को इसका परीक्षा का महीना रहता है। कुल मिलाकर समय मिला आपको 3 महीने, यानी कि 91 डेज, यहां से यहां तक 91 दिन मिले, 3 महीने लगो आपको तैयारी के लिए मिले। उसके बाद में 2022 के अंदर हमने देखा 28 जून से अक्टूबर, टोटल आपको 3.5 महीने मिले तैयारी के लिए। ठीक है, उसके बाद में 2023 के अंदर हमने देखा 1 अगस्त से अक्टूबर, आपको टोटल मिला 2.5 महीने। यहाँ पर 3 महीने, कम से कम 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3.5 महीने। यहाँ पर आपको कितना टाइम मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2025 के अंदर मई से अगस्त अक्टूबर, 3 से 4 महीने। ठीक है, 3.5 महीने मानकर चलिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय लगता है 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3.5 महीने। ठीक है, 3-3.5 महीने से थोड़ा सा ऊपर, और कम से कम लगता है 2.5 महीने। ठीक है, 2026 की हमारी भर्ती की बात करें, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, इसकी बात करें तो मेरे भाई आपका 2026 के अंदर नोटिफिकेशन इस महीने संभावित है, जुलाई महीने में।
अक्टूबर महीने में परीक्षा आपकी संभावित है। अगर प्रॉपर बात करें तो 3 से 3.5 महीने आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। अब आपको क्लियर हो गया कि आपको कितना टाइम मिलेगा, 3.5 महीने, 3 से 3.5 महीने मानकर चलिए। इतिहास गवाह है आयोग कभी भी तैयारी के लिए 4 महीने से ज्यादा का समय दिया ही नहीं है। 2020-21 से हमने देख लिया, आज तक हमने देख लिया, लगभग आयोग ने 3-4 महीने से ऊपर का टाइम दिया ही नहीं है। इसी वजह से काफी बच्चे छूट जाते हैं। ठीक है, अभी से तैयारी करोगे तो वही सिलेक्शन ले लोगे। समय की कमी एक कड़ी सच्चाई है। तो देखिए, सिलेबस पूरा करने में लगने वाला वास्तविक समय होता है आपका 4 से 5 महीने। ये इतना समय लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में। तैयारी का गैप क्या है, नोटिफिकेशन के बाद मिलने वाला समय अधिक से ये है हमारे पास में 3 से 4 महीने। अप्लाई के बाद में 3 से 4 महीने मिलेंगे, सिलेबस पूरा करने में हमें 4 से 5 महीने मिलते हैं। यानी कि आज की डेट से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा एग्जाम के नजदीक जाकर हमारा सिलेबस पूरा होगा। ठीक है, पीटी का पेट का सिलेबस बहुत ही विशाल है, जीएस, हिंदी, गणित, रीजनिंग है। ठीक है, नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले छात्र कभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं। इन 3 महीने, 3-3.5 महीने के अंदर सिलेबस नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4 से 5 महीने के अंदर सिलेबस पूरा होता है आपका। निष्कर्ष, यदि आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो आप पहले से ही रेस में पीछे हैं, बाकी बच्चों से पहले से पीछे हैं। आपने दिमाग के अंदर ये सोच लिया ना, भाई उस दिन मैं करूंगा जिस दिन नोटिफिकेशन, आप सोच में ही पीछे हो, उन सभी से सोच में ही पीछे हो। यहां तक जो कैंडिडेट अभी पहुंचा ना, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां तक मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। आगे और अच्छी चीजें देखेंगे। पैट की ताकत 2025 के स्कोर पर हो रहे एग्जाम। जून 2025 से सितंबर 2025 तक लगातार मुख्य परीक्षाएं चल रही है आपके, लगातार आपने देखा है। जैसे आपका क्या है, ये आपका बेसिक क्या है, पैरामेस्टिक्स है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, बोरिंग टेक्नीशियन है, सांख्यिक सहायिका है, लोअर पीसीएस हो गया आपका। ये क्या हो गई, ये कुछ पोस्ट अभी इसके साथ नहीं लिखा गया है। जो आबकारी विभाग, इसके अंदर भी आती है आपकी, आबकारी विभाग के अंदर हो गया, वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के अंदर हो गया। जिन्होंने 2025 में अच्छा स्कोर किया था उन बच्चों का क्या है, आज अन्य मुख्य परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं वो। अब देखिए 2026 के स्कोर पर मिलने वाले शानदार मौके 30+ पद कौन से हैं, देखिए। ग्राम पंचायत अधिकारी के अंदर हो गया, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, ये क्या है, आशुलिपिक स्टेनोग्राफर की बात कर रहा है, लेखा परीक्षक हो गया, कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेई की बात होगी, ड्राफ्टमैन की बात होगी, एक्स टेक्नीशियन हो गया, कृषि जो है तकनीकी के अंदर होगा, प्रवर्तक कांस्टेबल हो गया, प्लाटून कमांडर, ये पुलिस है, ये तकनीकी इंजीनियरिंग के अंदर है, ये प्रशासनिक लिपि के लिए है, ये चिकित्सा कल्याण के लिए है। तो पुलिस के अंदर बात करें तो वन रक्षक है, वन्य जीव रक्षक है। उसके बाद में चिकित्सा कल्याण के अंदर बात करें तो दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, मुख्य सेविका, हेल्थ वर्कर, समाज कल्याण निरीक्षण। ठीक है, तो ये पोस्टें आपको मेरे दोस्त, मेरे भाई मिलेगी आपको। देखिए क्या आप पढ़े और स्तर कैसा रहेगा, क्या पढ़ना चाहिए हमें। सामान्य ज्ञान जीएस सबसे बड़ा हिस्सा आपका ये रहता है, जिसके अंदर आपका क्या है, हिंदी आती है, मैथवी आती है। सामान्य ज्ञान जीके जीएस का बड़ा हिस्सा आपका ये रहा, इसको हमें सबसे अच्छे से कंप्लीट करना है। कठिनाई का स्तर आपका ठीक रहता है। सिलेबस 2025 वाला आधिकारिक सिलेबस ही 2026 में लागू होगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। चेतावनी परीक्षा भले ही क्वालिफाइंग हो, लेकिन 2025 में पेपर का स्तर काफी बढ़ गया था, आसान सवालों की उम्मीद भी आपको नहीं करनी है। सिलेबस पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, डीपली थोड़ा चलकर। सफलता का मूल मंत्र कहता है कि सिर्फ कट ऑफ नहीं, टॉप परसेंटाइल हमें करनी है। लाखों उम्मीदवार, कुछ हजार मुख्य परीक्षा के लिए बचते हैं, लाखों फॉर्म अप्लाई होते हैं, कोई हजारों की संख्या में बच्चे बचते हैं। हर नई भर्ती में पदों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, आयोग केवल टॉप परसेंटाइल छात्रों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका देता है। कड़वा सच है कि कम स्कोर का मतलब है आने वाली सभी 30+ बंपर भर्तियों में बाहर होना। एक से एक बढ़कर आपकी पोस्ट मैंने आपको गिनवाई है। ठीक है, आपकी सफलता आपकी जो रणनीति है इसके ऊपर डिपेंड करती है। आज से आपको क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप 1 है हमारे सामने, सिलेबस को समझें। 2025 के आधिकारिक सिलेबस को डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी है इसको स्टडी टेबल के अकॉर्डिंग बना लेना है। स्टेप 2 कहता है पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उनको सोल्व करना है। 2025 और उससे पहले के पैड पेपर्स को एनालाइज करें, प्रश्नों की वैरायटी समझे। स्टेप 3 कहता है तुरंत पढ़ाई शुरू कर दीजिए आज से ही, नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना। सामान्य जीएस,
अन्य विषयों की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। ये क्या है, गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलता है, अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि गोल्डन चांस लिखा गया है और ऐसे चांस आपको बार बार नहीं मिलते हैं। आपकी सफलता की शुभकामना के साथ में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई डाउट कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।